हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन यहाँ पे रीजनिंग का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो 30 एमसीक्यूज है। एंड इसके बाद अपन देखेंगे एक्सपेक्टेड। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको नोटिफिकेशंस थ्रू मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज अ मदर ऑफ बी, सी इज अ फादर ऑफ बी एंड डी इज अ सिस्टर ऑफ ए, इफ ई इज अ ब्रदर ऑफ सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। देखो ए क्या बोला है कि ए जो है वो मदर है किसकी, बी की, एंड सी जो है वो फादर है। ओके, एंड देन बोला है कि डी जो है वो क्या है, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, एंड इफ ई इज अ ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो किसका ब्रदर है, सी का ब्रदर। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। तो डी और ई रिलेटेड का अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट सेकंड, if A is married to B and B is a sister of C and C is a father of D, what is A relation to the D। देखो क्या बोला है कि A जो है वो मैरिड है B के साथ और B जो है वो सिस्टर है किसकी, C की, एंड C इज अ फादर ऑफ D, C जो है वो किसका फादर है, D का फादर है। देन व्हाट इज द रिलेशन A टू D। तो A और D का रिलेशन जो है, तो A कौन है, अंकल है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, इन द सीक्वेंस 1A, 2B, 3C, 4D, व्हाट इज द 20th टर्म। तो 20 जो आएगा वो क्या आएगा, 20, और 20 की वैल्यू कितनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो T। इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 20। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। देखो यहाँ पे A1, B2, D4, G8। तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, 2 से इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। तो 1 इंटू टू 2, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, तो 8 इंटू टू कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे तो 16 तो बन गया। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट है, यहाँ से 2 से इंक्रीमेंट है, देन यहाँ से 3 से इंक्रीमेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो 4 से, मतलब जी के बाद 4 मतलब क्या आएगा, के। तो इनडायरेक्टली के 16 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट दिए हैं कि ऑल कैट्स आर एनिमल एंड सम एनिमल्स आर नॉट डॉग। ओके, जो ऑल कैट्स है वो क्या है, एनिमल है, और सम एनिमल क्या है, आर नॉट डॉग, मतलब सम एनिमल डॉग है। तो कंक्लूजन दिया है, सम कैट्स आर नॉट डॉग एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो फर्स्ट ऑप्शन ही फॉलो हो रहा है कि सम कैट्स आर नॉट डॉग। ओके, नेक्स्ट सिक्स, अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे देखिए ईगल है, स्पैरो है, डॉल्फिन है, पिजन है। तो यहाँ पे जो डॉल्फिन है वो क्या है, इज अ मैमल नॉट अ बर्ड, इसलिए जो ऑड है इसमें का वो क्या है, डॉल्फिन। नेक्स्ट सेवंथ, अब यहाँ पे बोला है इफ इन अ सर्टन कोड पेपर इज कोडेड एस बी एस एफ यू, हाउ इज बुक कोडेड। तो देखो यहाँ पे पेपर के लिए अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन है 4+2+4+2+, इनडायरेक्टली बुक का भी सेम आएगा 4+2+, तो यहाँ पे क्या आएगा, EPRL। यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड है वो क्या आएगा, EPRL। ओके, नेक्स्ट एट, अब यहाँ पे बोला इन सर्टन कोड लैंग्वेज इफ कैट इज रिटर्न 3120, देन हाउ विल डॉग बी रिटर्न। तो देखो कैट के लिए क्या दिया है, 3120। ओके, मतलब सी का 3 है, A1 है, और टी जो है वो 20 का है। तो यहाँ पे DOGB कैरेक्टर अगर देखते हैं तो D 4th पोजीशन है, O 15 पोजीशन है, G 7 पोजीशन है। तो 4 15 7, तो इसलिए 4 15 7 क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, अब यहाँ पे बोला है इन सर्कुलर अरेंजमेंट ए इज फेसिंग नॉर्थ, ओके, बी इज टू द राइट ऑफ ए एंड सी इज द लेफ्ट ऑफ ए, इफ डी इज सिटिंग अपोजिट ए, विच डायरेक्शन डी इज फेसिंग। तो देखो ए जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ पोजिशन पे है। ठीक है, ए की पोजिशन क्या है, नॉर्थ है, और बी जो है वो उसके क्या है, राइट में बैठा है। ओके, बी इज द राइट ऑफ ए, सी इज द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो ए के लेफ्ट में है, और बोला है कि डी जो है वो उसके अपोजिट में है। तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो डी का जो डायरेक्शन है वो ये फेस में है, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो है साउथ। ओके, नेक्स्ट टेंथ, in a square sitting arrangement A is sitting diagonally opposite to B, if C sitting to the right of A,
हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो देखो ए अगर देखा जाए तो ए जो है ए एंड बी ये डायगोनली है, ओके। सी जो है वो ए के राइट में है, तो डी यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो इनडायरेक्टली हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के लेफ्ट में अगर देखा जाए तो क्या आता है, ए, ओके। सी के लेफ्ट में अगर देखा जाए तो ए आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 11th, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो यहाँ पे ए जो है वो लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो यहाँ पे देखो ए लेस देन सी, यस करेक्ट है। ए इक्वल्स टू सी नहीं है, ए ग्रेटर देन सी नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ए लेस देन सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट 12th, अब बोला यहाँ पे इफ P ग्रेटर देन Q, Q इक्वल्स टू R, R लेस देन S, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी इज ट्रू। देखो P ग्रेटर देन Q इक्वल्स टू R लेस देन S, तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने पास। तो P ग्रेटर देन S नहीं है, P लेस देन S नहीं है, P इक्वल्स टू S नहीं है, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू S, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू S इज अ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला इफ बॉक्स ए इज लाइटर देन बॉक्स बी एंड बॉक्स बी इज हेवियर देन बॉक्स सी एंड बॉक्स सी इज हेवियर देन बॉक्स डी, विच बॉक्स इज द लाइटेस्ट। तो देखो बॉक्स ए लेस देन बॉक्स बी हो गया, बॉक्स बी ग्रेटर देन बॉक्स सी हो गया एंड बॉक्स सी ग्रेटर देन बॉक्स डी। तो इनडायरेक्टली जो क्या बोला लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट यहाँ पे कौन है, बॉक्स ए है, ओके। नेक्स्ट 14, in the stack boxes, if box 1 is above box 2 and box 3 is below box 2, what is the position of box 1 in the relation to the box 3। तो देखो box 2, box 3, box 1, तो box 1 जो है वो कहाँ पे इन द रिलेशन ऑफ box 3, तो इनडायरेक्टली बिलो है, इसलिए करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, बिलो। नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे 15 में बोला है कि इन बिल्डिंग विथ 6 फ्लोर, if the ground floor is 1 and the topmost floor is 6, where is the library if located on the floor 4 and the gym is on the 4। indirectly जो library है वो कौन से फ्लोर पे, 4, ओके। नेक्स्ट 16, अब यहाँ पे बोला है इन द ऑफिस इज floor 2, cafeteria is a floor 1 and the meeting room is on the same floor as the cafeteria but above it, okay। which floor is the meeting on the room। तो देखो फर्स्ट फ्लोर अगर कैफेटेरिया है तो उसके ऊपर क्या है, मीटिंग रूम है, मतलब इनडायरेक्टली सेकंड फ्लोर, ओके। नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला है कि इन अ रो ऑफ 15 पीपल, इफ ए पोजिशन 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज पोजिशन 10th फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन ए एंड बी। तो देखो टोटल अगर देखते हैं तो वो कितने हैं, 15 है, ओके। ए की पोजीशन 5th है फ्रॉम लेफ्ट, बी की पोजीशन है फ्रॉम 10 फ्रॉम राइट। तो बी की पोजीशन अगर लेफ्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 6। तो बिटवीन ए एंड बी अगर देखते तो बी की पोजीशन है 6 और ए की पोजीशन है 5 प्लस 1 मतलब कितना आ गया, 0, मतलब दोनों के बीच में कितने नंबर्स है, 0 पर्सन है, ओके। नेक्स्ट 18, अब यहाँ पे बोला कि इफ ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी एंड सी, ओके, बी एंड सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे बी जो है वो मिडल पे है, ओके। तो बी के लेफ्ट साइड में कौन है, सी है, और बी के राइट साइड में कौन है, ए है। तो मिडल में कौन बैठा है यहाँ पे, बी, तो मिडल में जो है वो है बी, ओके। नेक्स्ट 19, इफ x is heavier than y and z is heavier than x, which of the following statement is true। तो z greater than x and x is heavier than y and z is heavier, मतलब z greater than x and x greater than y। तो यहाँ पे देखो y लेस देन z, y लेस देन z है क्या, यस करेक्ट होगा, y लेस देन z भी रह सकता है, ओके। देन उसके बाद x लेस देन z ये भी है, देन y ग्रेटर देन z ये नहीं है, तो यहाँ पे x लेस देन z जो है वो करेक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो, ओके। नेक्स्ट 20, इफ a इज ओल्डर देन b एंड b इज ओल्डर देन c, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो a ग्रेटर देन b है एंड b ग्रेटर देन c है, तो यहाँ पे देखो a लेस देन c नहीं है, c लेस देन a, यस, c लेस देन j, ओके, b लेस देन c नहीं है,
इक्वल्स टू सी नहीं है, मतलब सी लेस देन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला है इफ ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो ए जो है वो कौन है, बी की सिस्टर है, एंड बी जो है वो ब्रदर है सी का। तो इनडायरेक्टली हाउ इज ए, तो ए एंड सी ये जो है वो कौन है, सिस्टर है। ओके, नेक्स्ट 22। इफ m is taller than n, okay, n is taller than o and o is shorter than p, which of the following is true। तो देखो m जो है वो बड़ा है n से, n जो बड़ा है वो o से, और o छोटा है p से। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या बोला है, p is taller than m, नहीं है। m is taller than p, वो भी नहीं है। then o is, n is shorter than p, n is shorter than p, ओके, पॉसिबिलिटी है। एंड O इज टॉलर देन M, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो N इज जो है वो क्या है, शॉर्टर है किससे, P से। ओके, नेक्स्ट 23। इन सर्टन कोड मैंगो इज रिटन एज ZNONH, हाउ इज एप्पल। तो देखो मैंगो के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट हुआ है। ओके, ये फॉर्मेट सेम फॉर्मेट अपने को एप्पल के लिए भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो m के लिए जो है वो +1 में n है और a के लिए -1 में, सेम n के बाद 1 प्लस है, और ये तो सेम फॉर्मेट अगर अपन एप्पल के लिए बनाते हैं तो एप्पल के लिए कौन सी वाली बनेगी, OBQDM, क्या आएगा, OBQDM। जैसी फॉर्मेट है वैसे ही सेकंड फॉर्मेट बनना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। नेक्स्ट 24। In linear arrangement, 10 people. If A is fifth from left and B is third from right, how many peoples are between A and B? तो देखो टोटल अगर देखते हैं तो टोटल कितने पीपल है, 10। A की पोजीशन कितनी है, फिफ्थ है। B की पोजीशन कौन सी है, थर्ड है राइट से। अगर B की लेफ्ट की पोजीशन अगर देखते हैं तो 10 - 3 + 1 मतलब कितने हो गई, 8। तो A एंड B के बीच में अगर देखते हैं तो 8 - 5 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, इनडायरेक्टली 2। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 पर्सन है ए एंड बी के बीच में। ओके, नेक्स्ट 25। इफ पी इज यंगर देन क्यू एंड आर इज ओल्डर देन पी बट यंगर देन एस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो पी जो है वो यंगर है किससे, क्यू से, मतलब बड़ा है। देन आर जो है वो ओल्डर है, ओके, आर इज ओल्डर देन पी, ओके, ये बराबर है। एंड P बट यंगर देन S, ओके, मतलब S से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे S ग्रेटर देन P, यस S ग्रेटर देन P, यहाँ पे करेक्शन फॉर्मेट है। Q लेस देन O नहीं है, P इक्वल्स टू नहीं है Q, तो यहाँ पे S ग्रेटर देन P क्या है, करेक्ट फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला इफ A इज इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन C एंड C इज लेस देन D, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो A इक्वल्स टू B है, B ग्रेटर देन C है एंड C लेस देन D है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि A इक्वल्स टू D नहीं है, B ग्रेटर देन D नहीं है, C लेस देन A पॉसिबिलिटी है क्योंकि C लेस देन है क्योंकि A इक्वल टू B ये है, एंड D इक्वल्स टू A नहीं है। तो इनडायरेक्टली C लेस देन A क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे C जो लेस देन है मतलब इनडायरेक्टली B और A ग्रेटर देन है। नेक्स्ट 27। in a set of number where a greater than b, b less than c and c equals to d, which statement is necessary true। तो देखो यहाँ पे कि a greater than b है, b less than c है, equals to d। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो कि d less than a नहीं है, b less than a yes, c less than a नहीं है, d greater than b नहीं है, मतलब b less than a क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 28। इफ द कोड टेबल इज फॉर चेयर, टेबल एंड चेयर का कोड दिया है यहाँ पे अपने को 21, 23, 5 एंड 38, 119 है। व्हाट इज द कोड फॉर स्टूल। देखो टेबल की अगर फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से यहाँ पे जो टी है, टी 20 नंबर पे है तो उसका एडिशन करके 2 ही लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, डिफाइन है और उनका एडिशन किया है। तो स्टूल के लिए भी अगर देखते हैं तो जैसे ओ का 15 आता है तो 15 मतलब 15, तो 1 + 5 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला इन अ रो ऑफ स्टूडेंट इफ के इज सिटिंग 4th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड एम इज सिटिंग 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट, इफ टोटल पीपल
15. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द बिटवीन के एंड एम? तो देखो टोटल कितने हैं 15. ए की पोजीशन है वो है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड एम की पोजीशन है सिक्स फ्रॉम राइट. तो एम की पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 10. तो बिटवीन के एंड एम के बीच की अगर वैल्यू देखती तो वो कितनी आती है 5. तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5. ओके. नेक्स्ट 13. अब यहाँ पे बोला इन सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट इफ ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू द ए, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी. यहाँ पे देखो ए जो है वो कहाँ पे है, बी एंड सी के बीच में बैठा है और डी जो है वो ए के अपोजिट में है. तो हु इज नेक्स्ट टू द डी, तो डी के नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो एक तो सी आ रहा है. ओके. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा सी. ओके. नेक्स्ट जो रहेगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.